हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना। क्योंकि आपके एग्जाम्स बिल्कुल नज़दीक हैं, आप बहुत कम दिन बचे हैं, है ना। आप उंगलियों पर गिन सकते हो, इतने दिन रह गए हैं, ज़्यादा दिन रहे नहीं है ना। तो इसी क्रम में जो हमारी सीरीज चल रही है, डू और डाई वाली जो सीरीज चल रही है, करो या मरो, है ना। करो या मरो वाली जो हमारी सीरीज चल रही है, इसी क्रम में हम एक और नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हैं, है ना। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं। कौन से क्वेश्चन आज वीडियो में होने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन आपका है, इफ वन इज कल्टीवेटिंग राइस इन पंजाब, हाउ डज ही एंश्योर हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप। अगर कोई व्यक्ति, है ना, कोई इंसान अगर पंजाब में रहता है और वहां पर रहकर क्या उगाना चाहता है, सॉरी, चावल उगाना चाहता है, राइस उगाना चाहता है, तो उसे ऐसा क्या करना चाहिए चावल उगाते समय कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है ना, वो काफी अच्छी निकल के आए। तो उसके लिए वो उसे क्या करना चाहिए, तो आपको ये सुझाव देना है कि उसे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर की पॉइंट्स ले लिए हैं, ठीक है। इन की पॉइंट्स को जो मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद आप अपनी कॉपी में अच्छे से एलैबोरेट करके इनके बारे में लिख लेंगे, ठीक है। ऐसा मैं सोचता हूँ। लिख लोगे ना, लिख लोगे, मुझे पता है, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, ठीक है। तो अब कोई बच्चा मक्कारी नहीं करेगा, मैं समझ गया हूँ, वो सब लिखेंगे। सब बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, अच्छे अच्छे घरों से हैं, सब जानता हूँ मैं। क्या करते हो तुम लोग, क्या गुड़ खिलाते हो, सब पता है, ठीक है। कब कोई नहीं, चलिए ये सब बातों को छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। एंश्योर प्रॉपर लैंड प्रेपरेशन फॉर गुड ड्रेनेज और वीड कंट्रोल। क्या करना चाहिए कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए मैं ही हूँ और मैं पंजाब में रहता हूँ या गया हूँ नया नया, वहाँ सेटल हुआ हूँ, मुझे नहीं मालूम कि वहाँ की जमीन कैसी है, और मैं खेती करना चाहता हूँ, चावल की खेती करना चाहता हूँ। तो मुझे सबसे पहले पता है क्या करना चाहिए, जो एरिया है, जो मेरे पास लैंड है, उसकी प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए एक तरीके से। किस लिए करनी चाहिए, ताकि जब हम उसमें पानी लगाएं या पानी दें अपनी फसल को, तो प्रॉपर ड्रेनेज हो पाए। एरिया जो खेत है उसमें जब पानी जाए तो वो प्रॉपर बाहर निकल जाए, है ना, उसमें भरा ना रह जाए। तो एक तो नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए, है ना। दूसरा, वीड कंट्रोल, है ना। अगर हम अपनी जो जमीन है उसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, अच्छे से उसको ट्रीट करेंगे, पहले ही उसमें अच्छा ट्रीटमेंट कर देंगे, तो उससे क्या होगा, उसमें बीड कंट्रोल हो जाएगा आपका। बीड मतलब होता है जो घास वास होती है ना, जो आपकी जो फसल है, जैसे आपकी फसल है चावल की, लेकिन उसके अलावा जो भी उसमें उगेगा झाड़ फूस, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहला काम तो ये करना है, अपनी फसल को सॉरी, अपनी जो लैंड है उसको प्रॉपर तरीके से तैयार करना है, ठीक है। सेकेंड, अप्लाई बैलेंस फर्टिलाइजर्स बेस्ड ऑन सॉइल टेस्टिंग टू अवॉइड ओवर यूज और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। दूसरा क्या करना रहेगा, मुझे क्या करना चाहिए, अगर देखा जाए कि बैलेंस्ड फर्टिलाइजर मुझे अप्लाई करने चाहिए, किसमें, खेत के अंदर, है ना। उस जमीन पर हमें जो फर्टिलाइजर है वो बैलेंस्ड वे में यूज करना चाहिए, जिससे ना तो उसका ओवर यूज हो पाए और ना ही उसमें कमी रह जाए, जिससे कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हमारी फसल जो है वो फेस करे, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तो और बाकी यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि सॉइल टेस्ट वगैरह करवा लें पहले ही, किस हमारी जो सॉइल है वो किस टाइप की है, तो उसमें कितना फर्टिलाइजर जाना चाहिए। भाई अच्छी प्रोडक्टिविटी चाहिए तो ये चीजें करनी पड़ती हैं, ठीक है। तीसरे पॉइंट पे फोकस करते हैं, यूज गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स विद प्रॉपर ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट डिजीज, है ना। तो हमें जो सीड हम लेने वाले हैं, जिस सीड को हम अपने खेत में डालने वाले हैं बोने के लिए, तो उसको क्या करना चाहिए, प्रॉपर क्वालिटी का लेना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का लेना चाहिए, है ना। उसमें कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, जिससे क्या है, किसी भी तरीके की डिजीज ना हो सके हमारी फसल में, ठीक है। तो तीसरी बात ये होगी। फोर्थ पॉइंट, इंप्लीमेंट इफेक्टिव वीड कंट्रोल मेथड टू प्रिवेंट कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट और सनलाइट। हमें क्या करना चाहिए कि प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, किसका, वीड कंट्रोल का, है ना। वीड कंट्रोल मेथड हमें अपनाने चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारी जो फसल है उसमें क्या है, जो घास फूस उग जाएगी। जैसे चावल की खेती कर रहे हैं, धान लगा रहे हैं, धान बो रहे हैं खेत में, ना, तो धान के अलावा जो घास फूस उगेगी ना, उससे क्या हो जाएगा, एक कंपटीशन जनरेट हो जाएगा, एक कंपटीशन डेवलप हो जाएगा, किसके लिए, खाने के लिए और सनलाइट के लिए, है ना। भाई आपकी फसल है, उसको भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट चाहिए, उसको प्रॉपर सनलाइट चाहिए, उधर जो घास फूस उग गए उनको भी प्रॉपर सनलाइट और प्रॉपर भाई खाना चाहिए, तो उन दोनों में क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिशन हो जाएगा। तो वहां पर प्रॉपर सनलाइट और प्रॉपर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलेगी, फिर तो हमारी जो फसल है वो खराब हो जाएगी। फिफ्थ बार हम देखेंगे, मैनेज इरिगेशन एफिशिएंटली। तो वहां पर जो इरिगेशन है उसको एफिशिएंटली हमें मैनेज करना है,
क्यों करना है? क्योंकि वहां पर पंजाब में क्या है, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो क्या है, काफी नीचे चला गया है, जिसकी वजह से हमें क्या है, इरिगेशन को मैनेज करके चलना है। मतलब ऐसे कुछ मेथड्स लाने, ऐसी टेक्निक्स यूज करनी है जिससे हम पानी लगाएं अपने खेत में, हम अपने खेत में पानी भरें तो क्या है, पानी की वेस्टेज ना हो और प्रॉपर हमारी फसल को पानी भी मिल जाए। इस तरीके के जो आइडियाज है, जो टेक्निक्स है, वो हमें वहां पर अप्लाई करनी चाहिए। ठीक है, तो ये 5 तरीके मैंने आपको बताए हैं जिससे कोई भी व्यक्ति पंजाब के अंदर अगर राइस उगाना चाहता है तो उसे क्या चीजें करनी चाहिए ताकि उसकी जो प्रोडक्ट भी है अच्छी निकल के आए। ठीक है, मैं इसको बढ़िया तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, और इसको प्रिपेयर कर लेंगे बढ़िया तरीके से, जिससे कि 5 मार्क्स आपके खाते में ट्रांसफर हो जाए। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या है अपना क्वेश्चन? वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन इन वेरियस वेज इन आवर सोसाइटी, एक्सप्लेन। कि जो औरतें हैं वो हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे समाज के अंदर बहुत सारे तरीके से डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव झेलती हैं, तो उसको आपको बताना है। तो वो कौन कौन से तरीके हैं जो देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट मैंने दिया है, लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इज स्टिल लेस देन मैन, है ना। तो आज भी हम अपने चारों तरफ देखें या देखते हैं तो उसमें हमें ये दिखाई देता है, जो मेल पर्सन है ना, उनसे अभी भी हमें देखने को मिलता है जो फीमेल पर्सन है उनका लिटरेसी रेट बहुत कम है। ठीक है, तो पहला तो कारण यही है कि लिटरेसी रेट बहुत कम है अपने इंडिया के अंदर वुमेन का। ठीक है, दूसरा, लेसर नंबर ऑफ गर्ल्स फॉर हायर स्टडीज। ठीक है, तो लेसर नंबर ऑफ गर्ल्स गो फॉर हायर स्टडीज। तो हमारे सोसाइटी जो है उसमें क्या मेंटेलिटी है, लड़की को लेके ये मेंटेलिटी होती थी, अभी तो इतनी नहीं देखने को मिलती, लेकिन पहले टाइम में क्या था कि जो घर वाले होते थे वो लड़की को उतना ज्यादा नहीं पढ़ाते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि क्या ही करना है ज्यादा पढ़ाकर, बाद में तो शादी ही करनी है ना, शादी करके दूसरे घर जाना है, तो ज्यादा पढ़ा लिखा कर होगा क्या। तो ये मेंटेलिटी के साथ लोग ज्यादा लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, ज्यादा उन पर फोकस नहीं करते थे उनकी स्टडीज पे, है ना। आजकल सब लोग, कोई डॉक्टर बनने जा रहा है, कोई इंजीनियर बनने जा रहा है, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है ना। लेकिन पहले इतना फ्रीडम नहीं था लड़कियों को। ठीक है, तो दूसरा कारण हमें ये देखने को मिलता है। तीसरा, रिसीव अनइक्वल वेजेस इन सम एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो जो औरतें हैं वो इस चीज को ही फेस करती हैं कि किसी किसी एरिया में, है ना, क्योंकि काम करने के तो ढेर सारे जगह होती है ना, तो किसी किसी जगह पे क्या है, औरतों को अनइक्वल वेजेस मिलते हैं ना, मतलब मेल के कंपैरेटिवली फीमेल को कम सैलरी दी जाती है, एक तरीके से ये कह सकते हैं। ठीक है, तो सब जगह नहीं, किसी किसी जगह ऐसा देखने को हमें मिलता है। एंड फोर्थ वन, वुमेन हैव लेस रिप्रेजेंटेशन इन इलेक्टेड बॉडी। तो साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जो हमारी वुमेन है उनको जो इलेक्टेड बॉडीज होती हैं हमारी, उनमें काफी कम रिप्रेजेंटेशन उनको दिया जाता है ना। इलेक्टेड बॉडी से मतलब ये है, जैसे पार्लियामेंट हो गया आपका, है ना, या लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो गए, है ना, या कोई भी अदर इलेक्शंस होते हैं, जैसे आपके विलेज लेवल पर ही आप ले लो, लोकल गवर्नमेंट में, तो वहां भी आपको वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कम देखने को मिलता है। तो ये 4 बातें हैं, एक तो लिटरेसी रेट काफी कम देखने को मिलता है वुमेन का, दूसरा जो लड़कियां हैं वो हायर स्टडीज के लिए कम भेजी जाती हैं, तीसरा अनइक्वल वेजेस फेस करती हैं औरतें, और चौथा यहाँ पर लेस रिप्रेजेंटेटिव इन एनी इलेक्टेड बॉडी। ठीक है भाई, तो ये 4 बातें आप अच्छे से समझ गए होंगे, इनमें से कोई भी 3 बात आप लेकर अपना पूरा आंसर फ्रेम कर लेंगे। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से आप तैयार कर लें। ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। डेमोक्रेसी के क्या परिणाम हमें देखने को मिलते हैं या उसका क्या हमें फायदा देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हमें ये डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर की पॉइंट्स ले लिए हैं, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है भाई, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो मैंने पहला पॉइंट इसमें लिया है, इट प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन। तो जो डेमोक्रेसी है वो सबसे पहले क्या चीज प्रमोट करती है, इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स। जितने भी हमारे कंट्री के अंदर लोग हैं उनके बीच में समान भाव पैदा करने का काम डेमोक्रेसी करती है, मतलब सभी लोग एक तरह से समान हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इनहेंस डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। जो भी इंडिविजुअल है, कोई एक व्यक्ति है या कोई एक व्यक्ति विशेष जो होता है, उसको डिग्निटी प्रोवाइड करती है, उसकी डिग्निटी यानी सम्मान को बढ़ाने का काम करती है। तो सम्मान कैसे बढ़ाया जाता है, जैसे मान लीजिए हर व्यक्ति को क्या करने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार है, अपनी सरकार चुनने का अधिकार है उसको। तो ये सबसे बड़ा सम्मान है कि आप अपनी मर्जी का क्या चुन पा रहे हो, रिप्रेजेंटेटिव चुन पा रहे हो, नेता चुन पा रहे हो, है ना, अपनी मर्जी का। थर्ड वन,
प्रोवाइड अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। साथ ही साथ जो डेमोक्रेसी है उसमें क्या है, किसी भी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। कॉन्फ्लिक्ट से मतलब होता है झगड़ा हो गया किसी में, है ना, किसी दो पार्टियां आपस में भिड़ गई, है ना, दो गुटों में पथराव हो गया, है ना, पत्थरबाजी हो गई, ठीक है। तो ये इस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स हमें जो देखने को मिलते हैं, तो उनको रिजॉल्व करने की भी व्यवस्था करी जाती है डेमोक्रेसी के अंदर, है ना। जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट्स हो गए, हाई कोर्ट्स हो गए, है ना, लोअर कोर्ट्स हो गए, तो वहां पर वो सारी चीजें देखी जाती हैं कि किसकी गलती थी, किसी ने क्यों किया, क्यों नहीं किया, वो सारी चीजें वहां पर देखी जाती हैं और उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की व्यवस्था की जाती है, ठीक है। फोर्थ वन, अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स मतलब यहाँ पर ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलती कर बैठता है, भूले भटके, है ना, कि गलती से हो जाती है, गलती से मिस्टेक हो जाती है ना, उस गलती को सुधारने के लिए कुछ व्यवस्था की जाती है ना। ऐसा नहीं है कि एक बार किसी से गलती हो तो सीधे उसको फांसी पर लटका दिया, ऐसा नहीं है, है ना। तो उसको एक स्पेस दिया जाता है कि भाई आपने गलती करी है, कोई नहीं, इसको सुधार सकते हैं आप, इसको, है ना, किसी भी तरीके से। तो उसमें ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो डिस्क्राइब आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इससे रिलेटेड ये 4 बातें थी जो मैंने आपको समझाई हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गई होंगी, मैं ऐसा सोचता हूँ, ठीक है। और जो बच्चा मेरे साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करता जा रहा है उसके लिए बहुत बढ़िया और थैंक यू वेरी मच, अगर आप कर रहे हो ऐसा तो ठीक है। और जो नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको तो भाई जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चल ही जाएगा। एग्जाम हॉल में जब आप बैठोगे, जब अपना पेपर देखोगे ना, तो जब मिर्च खाने के बाद जो धुआं निकलता है कानों से, वैसे ही आपके धुआं निकल जाएगा, ठीक है। तो आप याद करोगे, काश जब वीडियो में सर क्वेश्चन करा रहे थे उनको मैं प्रैक्टिस कर लेता या कर लेती तो मजा आ जाता, आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता, ठीक है। कोई नहीं, ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं, ये सब तो दुनिया में चलता ही रहता है। सर वीडियोस बना रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आपके लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ज़्यादा बड़ी बात है, उस पर फोकस करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है भाई। और जो चैनल पर नया आया है, पहली बार वीडियो देख रहा है, उसे सब्सक्राइब करके जाना है, जरूर करके जाना है, ठीक है। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे ये सारी नोटिफिकेशन चैनल से रिलेटेड आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।